जो एक बार फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल के ऊपर। चलिए आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हेन अ गिवन कॉइल इज कनेक्टेड टू 200 वोल्ट डीसी सोर्स। जब बेटा एक कॉइल को 200 वोल्ट डीसी सोर्स के साथ जोड़ा जाता है तो 2 एम्पियर करंट का फ्लो करता है। एंड व्हेन द सेम कॉइल इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी एसी सोर्स, ओनली 1 एम्पियर करंट कैन बी फ्लो इन द सर्किट। तो कह रहा है कि अगर बिल्कुल उसी कोयल को 220 वोल्ट से जोड़ा जाए जिसकी बेटा सोर्स की फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज और वो करंट पैदा कर रहा है बेटा 1 एम्पियर का, तो 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, सर्किट में। तो सबसे पहले कह रहा है कि एक्सप्लेन वाई द करंट डिक्रीज इन द लेटर केस। तो सेकंड केस में बेटा जो एक पहले में जा रहा था बेटा 2 एम्पियर करंट, अब जा रहा है 1 एम्पियर करंट, ठीक है जी। तो उसका कारण क्या है, ये क्वेश्चन पूछा है। सेकंड, कैलकुलेट सेल्फ इंडक्टेंस, तो साथ में सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बोला है, ठीक है जी। तो दूसरी बात मैं आपको सबसे पहले क्वेश्चन का जवाब दे दूं कि जब भी कोई कोयल बेटा एसी सोर्स के साथ कनेक्टेड होती है तो उसका जो रिएक्टेंस होता है वो इंक्रीज कर जाता है, यानी कि एक्सएल की वैल्यू जो होती है बेटा वो इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। तो जब वो एक्सएल की वैल्यू इंक्रीज कर जाती है तो करंट जो होता है बेटा कोयल के अंदर वो कम होना शुरू हो जाता है, ठीक है जी, वो शुरू होना जाता है कम, ठीक है जी। तो बस यही इसका बेटा सोल्यूशन आ जाएगा। सोल्यूशन का आ जाएगा 1। तो व्हेन कोयल is connected when coil is connected to AC source, its reactance यानी कि जो रिएक्टेंस होता है XL, ठीक है, XL जिसकी वैल्यू किसके बराबर होती है बेटा 2 पाई न्यू L is increase, hence current in the coil decrease, ठीक है। जो करंट है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। अब रिएक्टेंस अगर बेटा इंक्रीज हो जाएगी तो करंट तो ऑलमोस्ट बेटा डिक्रीज हो गई होगी, ठीक है जी। तो सेकंड वाला केस जो है बेटा जिसमें बोला है कैलकुलेट सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसके लिए सबसे पहले बेटा हमें करंट किसके बराबर होता है, V अपॉन फॉर्मूला है बेटा एक्सएल के बराबर होता है, ठीक है जी, ये पता हमें। और V एक्सएल की वैल्यू बेटा होती है L ओमेगा, और L ओमेगा की भी वैल्यू होती है, क्या होती है बेटा 2 पाई न्यू यानी कि फ्रिक्वेंसी, ठीक है जी। तो L किसके बराबर हो जाएगा बेटा V अपॉन 2 पाई VI, ठीक है जी। L की वैल्यू यहाँ से निकाल ली, रीअरेंज कर लिया, I को इस साइड ले आए बेटा, L को इस साइड। तो बस सीधा वैल्यू पुट करनी है। 220 वोल्ट दे रखी है, नीचे क्या है बेटा 2 पाई की वैल्यू 3.14 होती है, फ्रिक्वेंसी की वैल्यू 50 दे रखी है, करंट आ गया बेटा 1 एम्पियर का सेकंड वाले केस के लिए, ठीक है जी। तो कितना आ जाएगा जी, आ जाएगा बेटा 220, नीचे डिवाइड में चला जाएगा 314, किसके बराबर चला गया 0.7 हर्ट्ज, इतना आंसर आ गया बेटा, ठीक है जी। काफ़ी आसान क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, ओके। तो मिलते हैं हम अपनी बेटा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है जी। तो तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।